बायो प्रैक्टिकल लैब में दो तरह का स्लाइड प्रिपरेशन है। एक स्लाइड प्रिपरेशन के अंतर्गत हमको जर्मिनेटिंग पॉलन ग्रेन की स्लाइड बनानी होती है और दूसरे पे रूट टिप में सेल डिवीज़न माइटोसिस टाइप ऑफ सेल डिवीज़न की स्लाइड बनानी होती है। यानी दो तरह की स्लाइड है। ये 5 नंबर का क्वेश्चन आता है। एक स्लाइड ओनियन रूट टिप की बनानी होती है। ओनियन रूट टिप में हमको सेल डिवीज़न को शो करना पड़ता है कि माइटोसिस सेल डिवीज़न की जो स्टेजेस होती हैं, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज, उसको डिमॉन्स्ट्रेट करना होता है। एक ये चीज़ होगी। दूसरा जो स्लाइड प्रिपरेशन है वो जर्मिनेटिंग पॉलन ग्रेन का है। तो आज के इस प्रैक्टिकल में हम आपको ओनियन रूट टिप से सेल डिवीज़न शो करेंगे और फिर ये देखेंगे कि माइक्रोस्कोप में जो माइटोसिस सेल डिवीज़न हमको दिखाई दे रहा है उसका कौन सा स्टेज हमको यहाँ मिल रहा है। क्या प्रोफेज मिल रहा है, मेटाफेज मिल रहा है, एनाफेज, टेलोफेज, यानी उन सेल डिवीज़न में ये स्टेज हम किस तरह से देखेंगे। तो प्रैक्टिकल करने में हमको कुछ उपकरणों की आवश्यकता पड़ती है। उन उपकरणों को आप समझिए। हमने जो उपकरण लिए हैं उसमें ये वॉच ग्लास है, ये फोरसेप है, ये ड्रॉपर है, ये हमने स्पून ले लिया है, और ये नाइफ है, ये नीडल है, और इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, ये सीज़र भी ले लिया हुआ है। फिर ये स्लाइड है, एक स्लाइड की ज़रूरत पड़ेगी, और एक ये आपकी कवर स्लिप है। ये कवर स्लिप है, इस कवर स्लिप का इस्तेमाल यहाँ होगा। एक पेपर स्ट्रिप है, इस पेपर को इस तरह से काट करके इस पर रोल नंबर लिखा जाता है। फिर इस पेपर स्ट्रिप को यहाँ साइड में स्लाइड पर चिपका दिया जाता है। आप स्लाइड बना करके जब हट जाते हैं तो फिर एग्ज़ामिनर आपके रोल नंबर के हिसाब से आपके स्लाइड का परीक्षण करता है। फिर उसके आधार पर आपको 5 नंबर में से नंबर देता है। अब ये ओनियन रूट टिप है ये, और ये डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड है जो कि गर्म किया हुआ है। इस वॉच ग्लास में ये एसिटोकार्बिन है जिसमें कि हम इसको स्टेन करेंगे। तो और फिर ये आपका माइक्रोस्कोप है। इस माइक्रोस्कोप में आप इसको लगा करके अपनी स्लाइड की गुणवत्ता को देखेंगे कि आपने स्लाइड कितनी नीट, क्लीन और किस तरह से बनाई है। तो सबसे पहले हम करेंगे क्या कि जो हमको स्लाइड मिली है, स्लाइड को पकड़ने का तरीका ये होता है। कभी भी स्लाइड को इस तरह से नहीं पकड़ेंगे। इस तरह से पकड़ने पर हमारी उंगलियों के धब्बे इस पर लग जाते हैं। इसलिए जब भी स्लाइड को पकड़ा जाएगा तो इस तरह से पकड़ा जाएगा, और फिर इसको एक कपड़े की सहायता से खूब साफ कर लिया जाएगा, जिससे कि इस पर ऐसा ना हो कि स्लाइड में हमको किसी किस्म का धब्बा दिखाई दे। फिर उसके बाद जो है इसी तरह से कवर स्लिप को भी साफ कर लिया जाएगा, ताकि कवर स्लिप पर भी कोई धब्बा हमको न दिखाई दे। ये पेपर स्ट्रिप है। अब हम करते क्या है कि इस ओनियन रूट को निकालते हैं। इस ओनियन रूट को निकाल लेंगे फोर्सेप की सहायता से। ये ओनियन रूट टिप निकल गई। इसको फिर हम यहाँ एसिटोकार्बिन में डिप कर देंगे। एसिटोकार्बिन में डिप करेंगे। एसिटोकार्बिन में डिप करने के बाद इसको हाइड्रोक्लोरिक एसिड में ले जा कर के स्टेपल कर लेंगे। फिर इसको स्टेन करने के बाद इसकी टिप को हम काट लेंगे। इसकी टिप को यहाँ रख करके काट लेंगे।
तो काट लेंगे। काटने के बाद ये हमारा स्टेन हो गया। ये स्टेन हो गया। अब इस पर हम जो है इस पर ग्लिसरीन लेंगे। ग्लिसरीन एक बूंद ग्लिसरीन इस पर ले लेंगे। और फिर इस कवर स्लिप को इसको टच कराते हुए इस पर रख देंगे। फिर इसको थोड़ा सा प्रेस करेंगे। प्रेस कर लेंगे। प्रेस करने के बाद जो रूट टिप का हिस्सा था वो पूरी तरह से रप्चर हो चुका है। अब ब्लॉटिंग पेपर की सहायता से इसके चारों ओर जो ग्लिसरीन फ्लो कर गई है उसको सुखा लेंगे। ब्लॉटिंग पेपर की सहायता से इसके चारों ओर जो ग्लिसरीन फ्लो कर गई है उसको सुखा लेंगे। और सुखा लेने के बाद हम फिर अपने पेपर स्ट्रिप पर अपना रोल नंबर लिखेंगे और पीछे गोंद लगा करके उसको चिपका देंगे। इतना करने के बाद हम अपने प्रयोग को ये चेक करेंगे कि क्या हमने जो प्रयोग किया है वो ठीक ठाक किया है कि नहीं। इसको फिर हम वॉच करेंगे। इसको फिर वॉच किया जाएगा माइक्रोस्कोप में हम इसको वॉच करेंगे कि क्या हमने जो बनाया है वो हमारा सही बना है कि नहीं बना है। इसमें हमको बहुत ज़्यादा सेल्स दिखाई दे रही हैं। ये सेल्स जो है प्रोफेज कुछ सेल में जो न्यूक्लियर डिवीज़न है कैरियोकाइनेसिस है, उस कैरियोकाइनेसिस में केंद्रक विभाजन में कुछ सेल प्रोफेज में है, कुछ डिवीज़न एनाफेज को भी शो कर रहे, कुछ मेटाफेज को भी शो कर रहे और कुछ टीलोफेज को भी शो कर रहे हैं। तो ये एक पूरी प्रक्रिया है जिससे आप अपनी स्लाइड का प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो स्लाइड प्रिपरेशन के तरीके में हम इसको फिर से रिपीट कर दे रहे हैं। आप पहले स्लाइड लेंगे। इस स्लाइड को आप अपने कपड़े से साफ कर लेंगे ताकि इस पर कोई धब्बा हमको न दिखाई दे। स्लाइड को पकड़ने का तरीका ये है। फिर कवर स्लिप ले लेंगे।
कवर स्लिप को भी हम कपड़े से साफ कर लेंगे ताकि उस पर भी कोई धब्बा ना दिखाई दे। फिर अब इसमें से हम रूट टिप लेंगे, उस रूट टिप को फोर्सेप की सहायता से निकाल करके एसीटोकार्बिन में डिप करेंगे। फिर उस रूट को ये डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड में स्टेबल कर लेंगे और फिर हम ला करके उसको पीस कर लेंगे। पीस करने के बाद उस पर एक बूंद ड्रॉपर से ग्लिसरीन लेंगे, फिर उसको कवर स्लिप से कवर कर देंगे और फिर नीडल की सहायता से उसके बैक पोर्शन की सहायता से उसको प्रेस करेंगे। प्रेस करने से जो हमारा ग्लिसरीन है वो फ्लो करेगा बाहर। फिर हम ब्लॉटिंग पेपर, सोख्ता पेपर से उसको सुखा लेंगे इस तरह से, और फिर एक पेपर स्ट्रिप पर अपना रोल नंबर लिख करके उसको साइड में चिपका देंगे। तो इस तरह से हमारा जो है ओनियन रूट टिप में जो सेल्स हैं उन सेल्स में जो कैरियोकाइनेसिस की स्टेजेस हैं, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज, ये चारों फेज को हम यहाँ अपने स्लाइड में डिमॉन्स्ट्रेट कर सकते हैं। इतना करने के बाद आपको अपनी कॉपी में एक वेल लेबल्ड डायग्राम आपको बनाना पड़ेगा। आप उस वेल लेबल्ड डायग्राम में प्रोफेज भी बना सकते हैं, मेटाफेज भी बना सकते हैं, एनाफेज भी बना सकते हैं। तो इस तरह से ये 5 नंबर का आपका पूरा प्रैक्टिकल हुआ। इस प्रैक्टिकल को आप बार बार दोहरा लेंगे तो इससे आपका 5 नंबर सिक्योर हो जाएगा। दैट्स ऑल। प्रैक्टिकल में सफाई बहुत ज़रूरी है, इसका विशेष तौर पर आपको ध्यान